गोहाना में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भी ये खिलाड़ी इसी तरह धरने पर बैठे थे। हमने पहले भी जांच की बात की थी। इन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीतकर हमारा मान बढ़ाया है, इसलिए सरकार को इनके मामले में जल्द से जल्द निष्पक्ष जाँच करवानी चाहिए। ये किस बात की सरकार है जो देश के खिलाड़ियों को ही न्याय नहीं दिलवा पा रही है? देखिए, वर्चस्व केवल पार्टी का होता है, पार्टी की विचारधारा का होता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का होता है। हम सब तो सिपाही हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम यहाँ पर जो लोग बैठे हैं या कोई भी हो। ओहदे मिलते हैं केवल हमें, ओहदेदार हम हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। नेता केवल राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, खड़गे जी हैं, क्योंकि बहुत सालों से हमारे यहाँ संगठन नहीं है और इसका कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है सबको। हमें भी महसूस होती है कि कहीं जाएं तो हमारे पदाधिकारी हों जो पार्टी के लिए काम करते हैं, नीचे ज़मीन पर लगे रहते हैं। और कांग्रेस वर्कर को इस बात की इसलिए कमी महसूस होती है क्योंकि वो दिन रात काम करता है और काम करने की पहचान होनी चाहिए। पहचान पद से भी होती है, उन्हें कुछ जिम्मेवारी मिले, लेकिन उसके बावजूद हमारे वर्कर काम करते हैं। पर ये एक कमी है कि हम चंद लोग तो पद लेकर बैठे हैं, लेकिन बाकी जो हमारा वर्कर ज़मीन पर जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हम रैलियां कर लेते हैं, पब्लिक मीटिंग कर लेते हैं, अच्छी मीटिंग हो जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत कौन करता है? वहीं प्रदेश में अब तक पार्टी संगठन नहीं बनने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि मजबूत संगठन बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन जिनके पास जिम्मेदार पद होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं भी 3.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रही, लेकिन बेहतर संगठन नहीं बना पाया। वहीं भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी की कमान मिलने पर उन्होंने कहा कि किसी का कोई वर्चस्व नहीं होता है, पार्टी का ही वर्चस्व होता है। पार्टी में पद मिले होते हैं, आज उनके पास है, कल किसी और के पास होगा। वहीं 72 घंटे में किसानों के खेतों में पैसे डालने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारे देश में किसानों का बुरा हाल है। एक तरफ बारिश से फसल खराब, ऊपर से बीमे की परेशानी, फिर सरकार से मुआवजा नहीं मिला और तो और बिके हुए अनाज का मंडियों में उठान भी नहीं हुआ। गरीब किसान हर तरफ से परेशान है और जब सरकार देश की अर्थव्यवस्था की नींव किसानों को ही कमजोर कर देगी तो विनाश निश्चित है। ऐसे है, बुरे हाल है, ना तो उठान हो रहा है। हर साल ये बात होती है, हर बार ये कहानी होती है, कभी दाना नहीं मिलेगा, कभी बारिश हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, मुआवजा नहीं मिलता है, कभी बीमे की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर किसान मेहनत करके अपना अनाज कटाई के बाद मंडियों में ले आता है तो वहाँ पर उसका उठान नहीं होता, पेमेंट नहीं होती। ये तो किसान जो सबसे नीचे की हमारा किसान मजदूर जो सबसे अर्थव्यवस्था की नींव है, अगर उसको ये सरकार अपनी गलत नीतियों से कमजोर करेगी तो ना हमारा प्रदेश जो कि कृषि बाहुल्य प्रदेश है, ना हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है, ना देश आगे बढ़ सकता है। और अगर हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे इस कदर बिगड़ती गई और बिगड़ती जाएगी तो आप सोच सकते हैं वैसे ही ये प्रदेश कर्जे में डूबा पड़ा है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे में हम हैं। कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी के बंगला खाली करने को लेकर भी कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, मगर ये सरकार अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की, फिर उनका बंगला खाली करवाया गया। मैं बता दूं कि राहुल गांधी को बंगले की कोई चाह नहीं, वे लोगों की आवाज उठा रहे हैं और आगे भी ये काम यूं ही जारी रहेगा। बात ये है कि राहुल जी को बंगले, उनको लगाव इन चीजों से रहा नहीं कभी भी। वो केवल लोगों के लिए जीते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों की आवाज को उठाते हैं। ये आपने देखा जिस तत्परता से राहुल जी को नोटिस दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म की गई, मकान खाली करवाया गया, उससे साफ नजर आता है कि जैसे हम इतिहास में पढ़ते थे कि कोई जब राजा होता है या राज होता है किसी का तो वो कैसे वहाँ पर उस देश में मनमानी होती है, एक तरफा बात होती। आज सारा माहौल इस तरह का बना दिया है कि कोई ज़बान ना खोले, सच्चाई दिखाए नहीं,
लोगों की बात कोई उठाए नहीं। और राहुल जी ने जो सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब इस सरकार के पास और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। राहुल जी लोगों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र आज खतरे में है। और लोकतंत्र को बचाना, जहां एक और मीडिया का भी काम होता है, लेकिन विपक्ष का काम सबसे ज्यादा जिम्मेवारी का होता है। और राहुल गांधी जी इस बात को उठाते हैं। बता दें कि कुमारी शैलजा गोहाना की कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के भाई के देहांत पर परिवार को सांत्वना देने पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा की गठबंधन सरकार की कड़ी निंदा की। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।